ज़िंदगी में आपने बहुत सारे लोगों की इंस्पायरिंग स्टोरी सुनी होंगी, जैसे कि ओपरा, जैसे कि रॉबिन शर्मा, जैसे कि हमारे पीएम मोदी और बहुत सारी, और अपने आसपास भी काफ़ी सुनते होंगे। पर आज एक स्टोरी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ जो शायद आपने कभी नहीं सुनी होगी। और ये स्टोरी और किसी की नहीं बल्कि मेरी खुद की है। तो वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम कशिश वाधवानी राजपाल, योर मैनिफेस्टेशन थेरेपिस्ट। वेलकम बैक। आई एम so grateful you are here. So grateful to you are here. And I'm really glad that I'm able to help you in some way. And if you like my channel and if you want to consistently keep on learning new things about trauma and manifestation, so here you go. Click the subscribe button and hit the bell icon so that you can get my every week episodes consistently. Okay, so let's get started with amazing story which I personally have. Why I say amazing? Because I never thought that I will ever be able to come out of it. शुरू करते हैं शुरू से। शुरू है जब मैं बहुत छोटी 7th 8th क्लास में हुआ करती थी। 7th 8th क्लास की बात है। मुझे बचपन से ही मेरे फ्रेंड्स वगैरह से काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ रहते थे, तो मैं उधर मेरी मतलब इतनी बन नहीं पाती थी, और बनती भी थी तो वो फ्रेंड्स छोड़ देते थे या चीट कर लेते थे, या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाती थी, या मुझे बुलिंग करते थे, या व्हाट्सोएवर कुछ भी केस हो सकता है। बट शुरुआत से ना मेरा जो एरिया ऑफ लाइफ में स्ट्रगल रहा है ना, सबसे ज़्यादा बचपन में वो फ्रेंड्स के हिसाब से ज़्यादा रहा है, क्योंकि मेरी फैमिली काफ़ी टच विद द गॉड्स ग्रेस। आई हैव अ अमेजिंग फैमिली, अमेजिंग फादर, अमेजिंग मदर, अमेजिंग सिस्टर। ठीक है, तो मुझे फैमिली वाइज कभी भी लाइफ में कोई दिक्कत नहीं आई। दे वर ऑलवेज वेरी सपोर्टिव, दे वर ऑलवेज बिहाइंड माई बैक कि तुम्हें क्या चाहिए, सब ठीक है कि नहीं, दे वर ऑलवेज लाइक दिस। पर मेरे फ्रेंड्स की तरफ से मुझे काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आती है। और एक छोटे होते हैं ना अपन को क्या चाहिए होता है सबसे ज़्यादा? अपन को सबसे ज़्यादा चाहिए होता है कि अपन घूमे फिरे अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फ्रेंड्स अच्छे हों और अपन पढ़ाई में अच्छे हों। इसके अलावा अपन को कुछ और समझ नहीं आता उस समय, ठीक है, क्योंकि पढ़ाई इंपॉर्टेंट होती है और फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट होते हैं और मज़े इंपॉर्टेंट होते हैं। बट इन दोनों चीज़ों की कमी की वजह से मैं डिप्रेशन में चली गई थी। तो एंजाइटी और पैनिक अटैक तो नॉर्मल डेली रूटीन हो गया था मेरा, पर जब मैं डिप्रेशन में गई तो उससे बैटल करना इतना टफ था मेरे लिए। और मेरे पेरेंट्स को ऐसा लगा कि चलो इसका स्कूल चेंज करा देते हैं। तो स्कूल जब चेंज किया मैंने, तो हमें लगा कि चलो अब सब ठीक हो जाएगा। पर मैं दूसरे स्कूल में गई, अब वहाँ पे और नए प्रकार के लोग मिले। कहते हैं ना, जब आप अनहील्ड होते हो, आपके अंदर बैटल्स चल रहे होते हैं, तो आप कहीं पे भी जाके आप अपने अंदर वो कॉन्फिडेंस लेवल ला ही नहीं पाते हो अपने लिए स्टैंड लेने का, अपने लिए चीज़ें करने का। अब ऐसा तो नहीं कि मैं दूसरे स्कूल में जाके अचानक से पढ़ाई में अच्छी हो जाऊंगी, ऐसा कुछ नहीं था। मैं पढ़ाई में उधर भी बेकार थी और उधर मुझे और ज़्यादा ट्रॉमा फेस करना पड़ा था, क्योंकि देयर वाज मुझे कुछ सिचुएशन, नाम नहीं बताऊंगी किसी का भी, बट कुछ सिचुएशन बताऊंगी क्या क्या हुआ था। मुझे एक बार बाइकआउट कर दिया था कि मतलब अगर कोई इससे बात करेगा तो हम इससे बात नहीं करेंगे। आई डोंट नो वाई, ठीक है। और सारे फ्रेंड्स, अब वो सब पढ़ाई में बहुत अच्छे थे, सिर्फ 2 जने हम थे जो पढ़ाई में अच्छे नहीं थे, और जो एक और लड़की थी उसने बाइकआउट कर दिया था बिकॉज शी वॉज लाइक मतलब उसकी सब सुनते थे, उसको वो डोमिनेट कर पाती थी चीज़ों को, ठीक है, वो मैनिपुलेट भी कर पाती थी, या फिर उसकी सब सुनते थे कुल मिला के, ठीक है। तो अगेन मेरा रोना धोना चालू हो जाता था हमेशा, क्योंकि अब मेरी एक जो खुद की भी बेस्ट फ्रेंड थी वो मुझसे स्कूल में बात नहीं करती थी, उसको मुझसे बात करने में शर्म आती थी। आज भी वो मेरी अच्छी दोस्त है, ऐसा नहीं है अच्छी दोस्त नहीं है, पर उसको स्कूल में मुझसे बात करने में शर्म आती थी, तो वो स्कूल में बात नहीं करती थी, वो मुझसे घर में ही बात करती थी। तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन ने मुझे इंटरनली बहुत ट्रॉमेटाइज कर दिया कि ऐसी कैसी दोस्त है कि यार स्कूल में बात कर रही है, मतलब स्कूल में बात नहीं कर रही है, घर पे बात कर रही है, तो फिर ऐसे फ्रेंड्स होने का मतलब क्या? ये सब बैटल चलता गया 10th क्लास तक बहुत घिस पिट के चला। 11th क्लास में चीज़ें ठीक होने लगी, मेरे कुछ नए दोस्त बने, उनके साथ मेरी अच्छी बॉन्डिंग क्रिएट हुई, और 11th और 12th फिर भी ठीक गया कंपेरेटिवली टू अदर ईयर्स। बट डिप्रेशन तो कांस्टेंट था ही था, क्योंकि एवरी सिंगल डे आई वॉज बैटलिंग अ न्यू जर्नी। क्योंकि एक बार मुझे याद है, अब मैं अपनी सिचुएशन बता रही हूँ, एक बार तो मुझे अच्छे से याद है, मैं इतना ज़्यादा ट्रॉमेटाइज हो गई थी कि इतना ज़्यादा रो रही थी, और मुझे इतनी ज़्यादा भूख लग रही थी कि मुझे पता नहीं क्यों मैं क्लास में बैठ के खाना ही नहीं खा पा रही थी, क्योंकि कोई मुझसे बात नहीं करता था, कोई मुझे इतना घाटा वाटा नहीं था। तो एक बार की बात है,
मैं बाथरूम में जाके खाना खाने लग गई। एंड उस दिन मैं इतना रोई, घर पे आके इतना रोई कि मुझे लगा कि यार वाई, मतलब भगवान, मतलब ऐसा भी क्या लिख लिया मेरे लिए तूने, मैंने ऐसा भी क्या कर दिया कि मुझे ऐसे दिन दिखा रहा है तू कि मुझे बाथरूम में बैठ के खाना खाना पड़ रहा है। और अगेन इट वॉज वेरी ट्रॉमेटाइजिंग, बट माई पेरेंट्स बीइंग वेरी सपोर्टिव, मेरे मम्मी पापा ने क्या किया, जब मैंने उनको ये सारी बातें बताई, वो मुझे काउंसलर के पास लेके गए कि हमारी बच्ची को तकलीफ है, तो दे आर वेल अंडरस्टैंडिंग दिस कि हम काउंसलर के पास लेके जा चल, किसी ने सजेस्ट किया, हम काउंसलर के पास गए, ठीक है। और हम काउंसलर के पास गए तो उसने कुछ खास भला नहीं किया मेरा, पर उसने एक काम बहुत अच्छा किया। उसने मुझे बताया कि काउंसलिंग जैसी भी कोई चीज़ दुनिया में होती है कि लोगों को समझाने का आप पैसा ले सकते हो, ठीक है, और आपको इज्जत अलग मिलेगी, आपको वाहवाही अलग मिलेगी, और आप लोगों की दुआएं अलग पालोगे अगर आप ठीक कर लोगे तो, और आपको मतलब रिस्पेक्ट तो अनंत रिस्पेक्ट, ठीक है। उस समय जस्ट मेरे दिमाग में एक थॉट अराइज हुआ, 11th क्लास की बात बता रही हूँ, सिर्फ एक अराइज हुआ थॉट, 10th या 11th क्लास की बात है, कि मैं भी कुछ ऐसा करना चाहती हूँ ज़िंदगी में, और मैं जब करूँगी ना, मैं सच्ची में ठीक करूँगी, क्योंकि वो मुझे ठीक नहीं कर पाई थी लेडी, ठीक है। उदयपुर की है वो, क्योंकि मैं उदयपुर से हूँ, तो वो काउंसलर भी उदयपुर की है, वो कुछ भला नहीं कर पाई मेरा टेक्निकली, ठीक है। देन आई ट्रूली फेल्ट कि मुझे भी कुछ ऐसा करना है। अब मैं तो वापस ले दे के मैं काउंसलिंग छोड़ दी, क्योंकि वो कुछ भला कर नहीं पा रही थी, घर पे बैठ गई वापस, और मम्मी पापा को बोल दिया अब मुझसे ना पढ़ाई हो रही है। मेरे मम्मी पापा ने जैसे तैसे, मेरी मम्मी की जिद थी कि बस 12th पास कर ले, ताकि हम तेरे लिए किसी लड़के को, मतलब हम शादी करा पाए तेरी किसी से, ऐसा था। उसके बाद जैसे तैसे रो धो के दिमाग खराब कर के 12th पास करी, सारे ट्रॉमा के साथ, और मुझे लगा अब सब ठीक हो जाएगा। लेकिन अब सब ठीक कैसे होगा, क्योंकि मैं तो वही हूँ, मैं तो इंटरनली भी वही हूँ, बाहर से भी वही हूँ, सिर्फ मेरी एज, उम्र बढ़ती जा रही है, ठीक है। उसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि मैंने बीकॉम ज्वाइन किया, ठीक है, लोकल में ही मैंने बीकॉम ज्वाइन किया, क्योंकि कुछ और तो समझ आ नहीं रहा था करियर में करना क्या है, और कुछ पढ़ाई में तो इतना दिमाग था नहीं कि चूज करें कुछ, तो जो जिसको कुछ समझ में नहीं आता है, हमारे यहाँ पे ये चाल चलन है कि बीकॉम कर लो और दुकान पे बैठ जाओ, ठीक है। तो मेरे पापा ने बोला कि ठीक है, मैं देखो फैशन डिजाइनिंग का कुछ रिलेटेड देखो कुछ करवा, मतलब शॉप खोल दूंगा या कुछ कर लेंगे अपन ऐसा। बट कुदरती देखो किस्मत की माया उस समय, मतलब ज़िंदगी की माया उस समय, कि हमने बहुत ढूंढी, लाइक लेजेंड, मेरे मम्मी पापा ने जी जान लगाती कि हमारी बेटी का मन लग जाए, सेटल हो जाए, बहुत ज़्यादा शॉप्स ढूंढी, बट कुछ भी टर्न आउट फेवर में नहीं हुआ, नथिंग वर्कड आउट इन फेवर, ठीक है। तो वो शॉप नहीं, तो मैं और रोना धोना कि मैं करियर भी नहीं बना पा रही हूँ, मेरे सारे फ्रेंड्स बाहर चले गए, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, उनको क्या क्या नहीं आता है, और मैं यहाँ पे ढपोरों जैसे बैठी हुई हूँ। रोती गई, चलती गई ज़िंदगी। फिर मैं एक थेरेपी सेशन में गई थी, ग्रुप सेशंस होता है, उसमें गई थी, एंड वहाँ पे वो नेचुरोपैथी के बारे में बात कर रहे थे, और मेरी मम्मा उस समय काफ़ी बीमार रहते थे। तो मुझे ये रियलाइज़ हुआ मुझे भी ये सीखना है। मुझे नहीं पता था क्या होता है, कितनी पढ़ाई होती है, मुझे कुछ नहीं पता था, मुझे ये सीखना है। मैं घर पे आई, मैंने मम्मी को बोला, मम्मी ने उन आंटी को फ़ोन किया, और उन आंटी ने बताया कि अगर इसको यही करना है तो मैंने BA इन साइकोलॉजी कर रखा है। अब उस समय लेजिट मुझे साइकोलॉजी की स्पेलिंग भी नहीं आती थी, लाइक लेजिट मुझे, मैं सीधा बता रही हूँ, नहीं आती थी मुझे साइकोलॉजी की स्पेलिंग। और मैंने डिसाइड किया एक दिन में कि या तो आर या तो पार। वैसे ही जीवन रोते रोते चल रहा है, थोड़ा और रो लूँगी अगर कुछ नहीं कर पाई तो, ले दे के 3 साल ही निकालने हैं, BA में भी 3 साल निकालने हैं, बीकॉम में भी 3 साल निकालने हैं। और अभी अच्छी चीज़ ये है कि मेरे को जस्ट आधे में छोड़ के अगर मैं निकल सकती हूँ तो मेरे को साल वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। मैं और मेरी मम्मी उसी दिन भागे कॉलेजेस, और जहाँ एक कॉलेज ने मना कर दिया, सिर्फ एक ही कॉलेज ऐसा था जहाँ पे मुझे एडमिशन फॉर्म मिल गया, और वो भी उसी दिन, वही लास्ट डेट थी इनरोल करने की, और हमने इनरोल कर दिया। और उस समय मेरा दिल धक 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 कर रहा था कि मैं क्या कर पाऊंगी, कुछ कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी। एंग्जाइटी तो इतनी, वैसे भी मेरा ट्रॉमा तो इतना था कि एंग्जाइटी, डिप्रेशन, पैनिक अटैक्स तो मेरे लिए एवरीडे चैप्टर है, हाँ ये तो रोज होता रहता है, कुछ नई बात नहीं है इसमें। ये सारा दिन रोना धोना, जोर जोर से चीखना, जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के रोना, मम्मी पापा को बिल्कुल मेंटली हरास कर देना हर बात में कि आपकी बेटी इतनी इमोशनली डम है, इतनी इमोशनली अनस्टेबल है। ये वो डेली का ड्रामा था मेरा, लाइक डेली, मैं खुद कह रही हूँ डेली का ड्रामा। तुम किसी हद को देख सकते हो ना कि मतलब कोई इमोशनली इतना ज़्यादा परेशान है, इतना ज़्यादा इमेच्योर है इमोशनली। मेरे को उस
स्टेज में रख लूँ, मैं 100% उसी बॉक्स में थी, कंफर्म। ठीक है, आज जितनी हम चीज़ें पढ़ाई करते हैं ना, मैंने साइकोलॉजी में जितनी भी पढ़ाई करी है ना, मुझे लगता है ये सारे पॉइंट्स मेरे अंदर थे। मतलब आई ऑल्सो यूज टू गेट सुसाइडल थॉट्स लॉट ऑफ टाइम्स इन माई लाइफ, लॉट ऑफ टाइम्स। और मुझे मेरे मम्मी पापा इतने अच्छे थे, अभी भी अच्छे हैं, कि मुझे कभी उनकी तरफ से दिक्कत नहीं है। अगर मुझे उनकी तरफ से कोई दिक्कत आती ना लाइफ में, तो शायद मैं बस पंखा चाकू या कुछ तो हो जाता उस समय तक, पक्की बात है। और उस समय तक मुझे साइकोलॉजी रिलेटेड कुछ पता भी नहीं था कि हाउ टू आस्क फॉर हेल्प, हाउ टू डू थिंग्स। ठीक है, देन फिर ये हुआ कि मैंने साइकोलॉजी में इनरोल कर दिया। अब असली गेम चेंजिंग कहानी शुरू होती है। इसलिए मैं कहती हूँ हमेशा कि मेरे लिए जो ये लिखा गया है, ये स्वयं भगवान ने लिखा गया है, मेरे बस का कुछ भी नहीं था ये। मतलब मैं अपनी ये मेरी सोच से परे मिला है मुझे जो भी मिला है, और इसके लिए मैं ज़िंदगी भर में कितनी भी शुक्रगुजार हूँ कम है। लोग बहुत अब लोग बहुत जेलस होते हैं कि कशिश क्या थी, कहाँ से कहाँ पहुँच गई है, मेरे फैमिली मेम्बर्स, इसको इतना अच्छा कैसे आता है, इसको इतना ही अच्छी इंग्लिश कैसे आती है। मैं तुम्हें सब बताऊंगी कि क्या क्या हुआ, सब बताऊंगी। आज सब बताने के लिए मैं बैठी हूँ, ताकि तुम लोग मुझसे जलो नहीं, मुझसे इंस्पायर हो गया। अगर मैं किसी एक को भी इंस्पायर करके तुम्हें एक सही रास्ता दिखा सकती हूँ ना, तो वो मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा। क्योंकि जब मैं स्ट्रगल कर रही थी ना, मेरा हाथ पकड़ने वाला कोई भी नहीं था, मुझे कोई नॉलेज नहीं थी किसी भी चीज़ की, मुझे कोई रास्ता दिखाने वाला नहीं था कि चल ऐसी भी एक दुनिया होती है, ये भी कुछ होता है, ये भी ऐसे भी कर सकते हैं। मैं सब बताऊंगी क्या क्या हुआ, और उसके बाद भी जो चैलेंजेस है वो भी बताऊंगी। ठीक है, आज पूरी वीडियो हम इसी बारे में बात करेंगे। तो मैंने बीकॉम छोड़ के साइकोलॉजी में एनरोलमेंट ले लिया, पैसे गए, सब भर गए। मैंने कहा ना, मेरे पापा मम्मी बहुत सपोर्टिव थे, तो दे नेवर सेड एनीथिंग, बट द गॉड्स ग्रेस, उन्होंने कभी कुछ नहीं बोला मुझे। फिर मैंने साइकोलॉजी में लिया। अब यहाँ पे कहानी बहुत खतरनाक बदलने वाली है, सुनना। मैंने कहा जैसे कि मेरे को साइकोलॉजी की स्पेलिंग भी नहीं आती थी, अब साइकोलॉजी की स्पेलिंग नहीं आती, और देखो आज कशिश कहाँ से कहाँ पहुँच गई। तो कुछ तो बीच में बहुत कुछ हुआ होगा जिसकी वजह से मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। रातों रात कोई नहीं पहुँचता ऐसे। ठीक है, आज मेरे को भी 6 to 7 years हो गए यहाँ पे पहुँचे हुए, और ऐसा नहीं मैंने कोई गलतियाँ नहीं करी, मैंने बहुत गलतियाँ करी है जो कोई सोच भी नहीं सकता। तो मैंने ये सोचा उस समय कि अब मैं खुद साइकोलॉजी में इनरोल कर रही हूँ, और मैं अपनी इच्छा से कर रही हूँ, मुझे ये करना है। क्योंकि एक तरफ या तो आर है या तो पार है। बीकॉम में तो मेरा मन नहीं लगता, क्योंकि वो अकाउंटेंसी, वो कैलकुलेशन को मैच करना, भाई मैं तो हाथ जोड़ूँ, मुझसे तो ना हो पाएगा इस जन्म में, ये सब ऐसे काम मुझसे ना हो पाएंगे। ठीक है, तो मैंने सोचा कि अब ये करना है तो इसको ढंग से ही करते हैं, कुछ अगर करने ही जा रही हूँ तो ढंग से ही करते हैं। ठीक है, अब ढंग से करने के चक्कर में मैंने क्या किया, मेरे को मेरी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करनी चाहिए। क्या करना चाहिए? पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। तो वो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के चक्कर में जो नॉर्मल इंसान करता है, मैंने भी वही किया। गूगल इट, गूगल। ठीक है, तो मैंने गूगल पे टाइप किया पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कोर्स। ठीक है, उसमें बहुत सारे कोर्सेज आए, पर उसमें एक कोर्स आया लाइफ कोचिंग पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कोर्स। मुझे लगा ये करते हैं, खोला, मुझे पसंद आया। बाहर आउट ऑफ इंडिया का कोर्स था, मुझे ये समझ में आ गया पढ़ के। ठीक है, और मैंने मेरे पापा को बोला कि मुझे ये करना है, तो पापा ने उस पर एनरोलमेंट करा दिया। अब वो कोर्स कितने का था पूछो? इट वॉज अप्रॉक्सीमेटली 2 to 3 लाख रुपीज़। आज से बहुत साल पहले की बात है, तो मुझे इतना क्लियरली याद भी नहीं, क्योंकि इतना इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं अब तो। 3 लाख तक तो था ही था, टैक्स वगैरह सब भेजा मारी मिला के। ठीक है, कुछ तो ऐसा था। वो कोर्स कर दिया। मेरे पापा मम्मी ने कभी क्वेश्चन नहीं करा। मेरे पापा ने, जिसमें इसका मन लग रहा है, पहले ही तो बच्ची डिप्रेशन में है, पता नहीं ये कितना तो रोती है, इसको कोई रास्ता मिल रहा है, इसका मन लग रहा है। मेरे मम्मी पापा को तो पढ़ाई की कोई उम्मीद ही नहीं थी, बस मन लग रहा है हमारी बच्ची का, बस मन लग रहा है हमारी बच्ची का, मन लगने दो। तो बस वो मन लगने के चक्कर में उन्होंने पैसे भी दे दिए। ठीक है, और उस समय मुझ जैसी ढोटली बच्ची को पैसे पे इन्वेस्ट करना भी बहुत बड़ी बात थी। शायद मतलब आई डोंट नो उन्होंने क्या देखा, बट उन्होंने पैसे दे दिए। ठीक है, अब उन्होंने पैसे दे दिए, मैंने कोर्स भी ज्वाइन कर लिया। अब वो था कोर्स फॉरेन का। अब फॉरेन का कोर्स था, तो जानते हो क्या हुआ? उसमें वो इंग्लिश में बात करते थे, तो वो ऐसे बात करते, हेलो कशिश। बहुत अच्छी टीचर थी हमारी, नो डाउट, दिव्या जय का संदर्भ नाम का है उनका। बहुत अच्छे, हमारे क्लासमेट्स भी बहुत अच्छे थे, उनके साथ कुछ मैं अभी भी कांटेक्ट में हूँ। पर वो बहुत अच्छा था। पर वो दूसरे सेशन में मुझे ये समझ में आया कि कशिश
वाधवानी जी, आप है ना 6 महीने में पर्सनालिटी डेवलपर नहीं बन रहे हो, क्योंकि मुझे लगा कि मेरी पर्सनालिटी डेवलप करनी है, इसलिए मैं ये कर रही हूँ, कॉन्फिडेंस, कम्युनिकेशन, सॉफ्ट स्किल्स, ब्ला 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 ब्ला, ठीक है, इसलिए कर रही हूँ। पर मुझे उस समय ये समझ में आया कि 6 महीने में आप लाइफ कोच बन जाओगे, और वो लाइफ कोच बनने के चक्कर में आप है ना दूसरों को भी कोच कर सकते हो। और उस समय मेरा दिल बाहर आ गया, क्योंकि ना मुझे इंग्लिश समझ में आती थी और ये एकदम न्यू था। और मैं पैसे देने के बाद 2 क्लासेस इंग्लिश में करने के बाद मुझे ये समझ में आया, सोचो मेरे दिमाग का लेवल क्या था उस समय, सोचो, मतलब 2 मिनट सोच के देखो कि उस समय क्या लेवल था, कि मतलब मुझे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और लाइफ कोचिंग में भी अंतर समझ में नहीं आ रहा था, ठीक है। इसलिए मैं अपने लिए तो हमेशा कहती हूँ, भगवान ने मुझे ये दिया है, मेरा तो भाई इसमें मेरे बस की बात नहीं थी ये सब, ठीक है। यूनिवर्स हैज गाइडेड मी फॉर दिस, गॉड हिमसेल्फ वांटेड मी टू डू दिस, ठीक है। तो मैंने फिर किया कि अब मैंने मम्मी पापा को ये बात बताई नहीं, क्योंकि क्या सोचेंगे, इतनी पागल बच्ची 3 लाख रुपए दे दिए उस समय 3 लाख भी बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। और हम आई केम फ्रॉम अ वेरी नॉर्मल बैकग्राउंड, मिडिल क्लास से भी थोड़ा ना नीचे वाला बैकग्राउंड, इतना कोई अरबपति घर में पैदा नहीं हुई हूँ, बट आई हैड अ वेरी सपोर्टिव पेरेंट्स, ठीक है। तो मैंने पैसे दे दिए, मैंने चुप, किसी को कुछ नहीं बोला, मैंने बोला उसके साथ कॉम्प्लीमेंट्री कोर्स है, मम्मी पापा को भी बोला, और 6 महीने में मैं लाइफ कोच बन जाऊंगी। और फिर मैंने मेरा दिमाग चलाया, मैंने बोला अब अगर ये मिल गया है मुझे, भगवान भी यही चाहता है, तो पहले तो मुझे इंग्लिश पढ़ना समझना पड़ेगा कि इंग्लिश में ये बोल क्या रहे, वरना मुझे कुछ समझ में नहीं आएगा। तो वो जो बोलते थे ना, मैं उसको लिख लिख के फटाफट लिखती रहती थी क्या बोल रहे हैं, और बाद में 2 बार पढ़ती थी कि लिखा क्या है, मतलब उन्होंने बोला क्या है, तो मुझे समझ में आए कि वो बोल क्या रहे हैं, मुझे समझ में तो आए कुछ, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे सब बिल्कुल हैवी इंग्लिश में बात करते थे, और मैं अकेली 18 साल की बच्ची थी, क्योंकि मैंने 18 ईयर्स की एज में ये कोर्स किया था। और जब मैंने ये कोर्स कंप्लीट किया, इवन आई वाज सर्टिफाइड एज इंडियाज यंगेस्ट लाइफ कोच, ओके, इंडियाज यंगेस्ट लाइफ कोच, इमेजिन, ठीक है। तो मैंने ये करा, उसके बाद मैंने देखा कि भगवान यही चाहता है, तो चलो यही कर लो, खत्म, तो दिमाग लगाना नहीं। इंग्लिश सीखने गई 2 बार, कहीं कोई मुझे इंग्लिश नहीं सिखा सका। ये जो होते हैं दुकानें बनी होती हैं इंग्लिश सेंटर्स, कुछ नहीं। फ्रेंड्स देखा मैंने 2 बार, अपनी बहन के साथ 2-3 बार बैठ के सारे एपिसोड्स, तो मुझे इंग्लिश समझ में आने लगे, वो लोग बोल क्या हैं, सीधी सी बात है। तो यहाँ तक तो थी जर्नी मेरी लाइफ कोचिंग की, कि मैं लाइफ कोच बनी कैसे। इसके बाद में मेरे को समझ बुझ सब आ गई। इसके बाद मेरी पर्सनालिटी मैंने देखा, अब मैं वहाँ पे बार तो पैसे मांग नहीं सकती। मैंने यूट्यूब चार्ट मारा पर्सनालिटी डेवलपमेंट का, बिल्कुल यूट्यूब चार्ट मारा, सारा का सारा, यू नेम इट। फिर मैंने एक कोर्स, मैंने माइंड वैली से कोर्सेज किए, मैंने माइंड वैली से सर्टिफिकेशन लिए, काफ़ी टाइम पहले की बात है, अब तो काफ़ी दूसरे सर्टिफिकेशंस हैं मेरे पास, उस समय की बात बता रही हूँ। माइंड वैली से सर्टिफिकेशन लिए, NLP सर्टिफाइड किया, वो भी लेट डेविड जॉन लिंकम से, ही वाज वन ऑफ द बेस्ट इन NLP इंडस्ट्री, उनसे जाके दिल्ली से सर्टिफिकेशन लिया। DMIT किया, डर्माटोग्राफिक्स मल्टीपल इंटेलिजेंस टेस्ट, ये सब मैंने उस 2-3 साल के स्पैन में किया, और मेरा इधर लोकल में नाम हो गया कि ओ कशिश, अच्छा पैसा भी कमा रही थी ऐसे। मतलब उस समय इतना स्किल भी नहीं थी कि पैसे कैसे कमाए जाते हैं, क्या होता है क्या नहीं होता है। फिर जिंदगी ने एक और मोड़ लिया, मेरी शादी हो गई। और शादी के बाद कुदरती जिंदगी ने ऐसे सर्कमटेंसेस ला के रख दिए मेरे सामने कि मुझे मैं वापस डिप्रेशन में चली गई। मैं वापस एंग्जाइटी, मेरे को वही जो पास्ट के एंग्जाइटीज थी, वही जो पास्ट के ट्रॉमास थे, वही सब वापस आने लग गए। और उनसे बैटल करने में मेरा बहुत सारा समय निकल गया। और मेरी तरफ, और जो भगवान ने मेरे लिए लिखा था वो मुझसे थोड़ा दूर चला जाता गया। और फिर मुझे मतलब ऐसा लगा कि जो भी मैंने कमाया है मैंने सब खो दिया वापस। कैन यू इमेजिन, आपने बहुत पैसा कमा लिया, बहुत नाम कमा लिया, लाइक आपका बहुत लेजेंड नाम है, आपको लोग पता नहीं बॉम्बे दिल्ली कहाँ से फोन कर रहे हैं, चलते फिरते लोग दिख रहे, कशिश होना, दैट लेवल ऑफ सक्सेस। सोचो, एक जो मेरी जैसी बच्ची के लिए, जिसको तो मतलब कालाक्षर भैंस बराबर था मेरे लिए उस समय इंग्लिश का, तो उस बच्ची के लिए सब लोग इस तरीके के एक वो आंखों में सक्सेस देख लेती हूँ मैं। और फिर अचानक से बैम, सब खत्म, सब फिनिश, वापस डिप्रेशन हाय, एंजाइटी हाय, पैनिक अटैक हाय, रात में रोना हाय, खाना नहीं भाना हाय, ओवर ईटिंग हाय, उल्टियां होना गुस्से में हाय, सर फोड़ना हाय, सुसाइडल थॉट्स हाय, सब कुछ वापस आ गया। और मुझे लगा कि बस, मतलब भगवान ने मुझे सिर्फ थोड़े टाइम की सक्सेस दी थी। मुझे अंदर में पता था मुझे क्या करना है, मुझे अंदर में पता था मुझे कहाँ जाना है ज़िंदगी में, मुझे अंदर में पता था कि मेरा रास्ता भगवान ने ये बनाया है, पर
मैं उस रास्ते पे चलने की हिम्मत नहीं थी मेरे अंदर। ऊपर से वापस नीचे, बैम, सब खत्म, सब कुछ खत्म। मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रही, मैं अपने आप को ब्लेम कर रही हूँ कि मैं इतनी शायद समझदार नहीं थी कि मैं अपनी लाइफ की सिचुएशंस को ढंग से और हैंडल कर पाती। मैंने मेरी तरफ से बेस्ट दिया, पर हर तरफ से इतने बैटल्स थे कि उनसे नहीं लड़ा जा रहा था और इतना टफ हो गया था ज़िंदगी जीना। आई यूज्ड टू क्राई इन द वॉशरूम फॉर आवर्स एंड आवर्स कि भगवान आपने मेरे साथ ऐसा क्यों। मैं कह रही हूँ ना, सब कुछ वापस आ गया। रोती रहती थी कि क्यों ऐसा किया आपने मेरे साथ। मैंने अगर ऐसे ही करना था तो मुझे वो सक्सेस क्यों दिखाई, मुझे वो फेम क्यों दिखाई, कि मेरे को आज इस बात का भी दुख हो रहा है कि मैंने अपने हाथों से अपनी ज़िंदगी ख़राब कर दी, करियर नहीं बना पाई। मतलब क्योंकि जब आपका मन शांत नहीं होता ना, आपको कोई रास्ता नहीं मिलता है। एंड देन वेरी सून मेरे को एक बात समझ में आई कि ये लाइफ है। देयर आर गोइंग टू बी अप्स एंड डाउन्स, देयर आर गोइंग टू बी पीपल अराउंड यू जो आपको पसंद नहीं करते। आप उनके लिए जान भी दे दो ना, आप उनके लिए आत्महत्या भी कर लो ना, तो भी वो बोलेंगे क्या ही किया, ठीक है। देयर विल बी पीपल अराउंड यू कि आप मतलब उनके लिए कुछ भी कर दो, वो आपको कभी सही समझेंगे नहीं। ऑल यू नीड टू डू इज गेट अप फॉर योर सेल्फ, गेट अप फॉर योर पर्सनल फैमिली कि एंड स्टॉप सैबोटाइजिंग योर सक्सेस, यू गॉट टू। और ये जब मेरे को समझ में आया, तब शायद 2-3 साल तो मैं लेट हो ही चुकी थी इसको समझने के लिए। मैं थेरेपी सेशंस में गई, मैंने बॉब प्रॉक्टर का मैनिफेस्टेशन कोर्स किया। ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट इन द फील्ड्स व्हाट आई डू। एंड उसके बाद मैंने इनॉर्मस नंबर ऑफ हीलिंग मोडालिटी सीखी। मैंने प्राणिक हीलिंग सीखी, मैंने कंसिस्टेंट बेसिस पे फॉरगिवनेस मेडिटेशन करना शुरू करा। मैंने मतलब आप सोचो कि मेरे आसपास कहते हैं ना, जब आप एक सिंपल सी बात बताती हूँ कि अगर आप कीचड़ में हो तो आप भले कमल का फूल भी हो तो आप कीचड़ के साथ में भगवान को नहीं चढ़ाए जाओगे। आप कमल का फूल हो, अगर आप कीचड़ में हो तो आपको पहले कीचड़ से निकलना पड़ेगा, भगवान उसको वॉश आउट होना पड़ेगा और फिर वो भगवान को आप चढ़ा सकते हो, सिंपल। तो जब आपका इन्वायरमेंट अच्छा नहीं होता है ना, तब आप कुछ भी कर लो, आप ये बैटल्स लड़ते रहते हो कंसिस्टेंटली। इसलिए हम ट्रॉमा हीलिंग में सबसे पहले ये कहते हैं कि चेंज योर इन्वायरमेंट ASAP, लाइक लेजिट। मैंने बहुत सारे दूसरे कोर्सेज किए क्योंकि मुझे समझ में आ गया कि भाई कशिश, एक ही ज़िंदगी मिली है एंड यू गॉट टू गेट अप फॉर योर सेल्फ। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए, अपनी सब छोड़ो, अपनी नज़रों में तो खड़े होने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना। यू गॉट टू गेट अप अगेन, यू गॉट टू जस्ट डू द वर्क अगेन। एंड देन मैंने ये सारे कोर्सेज किए, मैंने अपने आप को वापस ट्रॉमा से हील किया। एंड दिस टाइम मैंने अपने जो मेरे शामिल थे, मैंने उनसे पूछा, उनसे, वो फॉरेन के हैं, मैंने उनसे पूछा कि ये क्यों बार बार आ रहा है। तो बोला कि दिस इज लाइफ कशिश, एनीथिंग विच योर ब्रेन कैन नॉट हैंडल विल कम बैक, सिंपल। तुम्हारा दिमाग हैंडल नहीं कर सकता किसी चीज़ को, तो वो चीज़ तुम्हारे अंदर स्टोर होगी, वो चीज़ तुम्हें ट्रॉमा के रूप में मिलेगी। अब भले चाहे उसको डिप्रेशन कहो, एंजाइटी कहो, पैनिक अटैक्स कहो, बॉडी में पेन कहो, किसी को फिजिकल इलनेसेस से हो जाती है, किसी को ऐसा लगता नहीं डिप्रेशन है, पर ऐसी चीज़ें होंगी। And then I realized कि okay, now I have to be like very consistent on what I'm doing. So I healed my body, I healed my brain, I healed my soul. I put lot of work in changing my behaviors and changing my patterns of life. क्योंकि अब जैसे मतलब हर जगह अगर आपको कुछ भी हो रहा है ना, तो कहीं ना कहीं वो आपकी वजह से भी हो रहा है कि आप आप इतने टफ हेडेड नहीं हो कि आप उस चीज़ को फेस कर पा रहे हो। तो I need to get tough-headed here because it's not कि I have lot of time. I don't want to pass this stupid things to my new generation. मैं नहीं चाहती कि मैं अपने बच्चों को ये पास करूं। और उसके बीच में एक और चीज़ हुई थी, I lost my first baby due to the growth, मतलब वो ग्रो नहीं कर पा रहा था, he was a boy and I lost him and that made me go into more depression कि वाई गॉड, वाई, एक ही चीज़ तो अच्छी दी थी तुमने, वो भी छीन ली मुझसे। आई गॉट इन टू द विक्टिम मेंटालिटी एंड मैंने कहा ना,
मुझे मुझे सही में कभी कभार ऐसा लगता है कि भगवान का हाथ है मेरे सर पे। टचवुड प्लीज़ भगवान, ये मेरे सामने मैंने तस्वीर लगा रखी है बाल गोपाल की, प्लीज़ टेक केयर। बट मुझे नहीं पता था कि उस पर्टिकुलर सिचुएशन के बाद ही मेरी लाइफ सुधरने लगेगी। एंड जेन्युइनली उस पर्टिकुलर सिचुएशन के बाद ही कुदरती वक्त ने ऐसा चमत्कार दिखाया, वक्त ने ऐसा खेल खेला मेरे साथ कि मुझे दिक्कत तो आई, नो डाउट, लेकिन मैं कीचड़ से निकल गई। अगर मैं कमल हूँ तो मैं कीचड़ से तो निकल गई। अब बस भगवान पे चढ़ाने की बारी थी, जो मुझे अपने आप को वॉश आउट करना था और प्रिटी लगना था, सिंपल। एंड आई गॉट टू, मैंने अपने आप वर्क शुरू किया, अपने आप को पहले हील किया। साल भर मुझे लगा सब कुछ करने में, वापस बहुत कोर्सेज किए, बहुत कोर्सेज। मैं कभी अपने आप पे इन्वेस्ट करने में टकराती नहीं हूँ। इवन फ्यूचर में मैं कभी हुआ तो आपको एक ऐसा सीक्रेट बताऊंगी जो मेरे को किसी को नहीं बताया है, मैंने किसी को भी नहीं, सिर्फ मैंने अपने उसमें बताया है, डायमंड मेंबरशिप्स के कॉल्स में बताया है वो सीक्रेट। मैं किसी को नहीं बताती वो बात, बट सून जब मैं थोड़ा और आगे हो जाऊंगी तब मैं वो सीक्रेट बताऊंगी। मैंने उसको कुछ स्पेशल ओकेजन के लिए सेव करके रखा है। एक ऐसी कहानी है, ठीक है, तो अब मैं छोटी छोटी कहानियाँ तो नहीं बता रही आपको, पर फिर मैंने मैनिफेस्टेशन प्रैक्टिस करना शुरू किया और चीज़ें इस तरीके से ट्रांसफॉर्म हुई। और आज वो दिन है कि मैं लोगों को लाइफ कोचेस बनाती हूँ। सोचो ये कितनी ब्लेसिंग की बात है कि मेरे को जिस काम के लिए भगवान ने बनाया था, मैं फाइनली उस स्टेज पे हूँ। एंड ऐसे मुझे इंट्यूशंस आए हैं, मुझे ऐसे इट्स I'm so sure God so wanted me to do this, and मैं लोगों को लाइफ कोचेस बनाती हूँ और उनको मदद करती हूँ कि तुम अपने आप की भी और लोगों की भी मदद करो। हम उनको पर्सनल लेवल पे भी हील करते हैं। क्वांटम मेंबर्स हमारे पर्सनल लेवल पे भी हील करते हैं। वी हैव 4 मेंबरशिप्स, सिल्वर, गोल्ड, डायमंड एंड क्वांटम में ऐसा होता है कि हम 1-to-1 सेशंस लेते हैं क्लाइंट्स के साथ, क्योंकि सबको लाइफ कोच नहीं बनना होता है, सबको मैनिफेस्टेशन कोच नहीं बनना होता है, लेकिन उनको पर्सनल मदद चाहिए होती है मुझसे, तो दे आर ऑल कमिंग इन द क्वांटम मेंबरशिप। तो दे आर लॉट ऑफ थिंग्स विच वी डू राइट नाउ। एंड आज जब मैं वापस किसी को देखती हूँ कि कोई किसी की नज़रों में, अब पता चल जाता है किसी की नज़रों में रिस्पेक्ट है या जेलसी, ठीक है, तो रिस्पेक्ट, आई ट्रूली अप्रिशिएट यू, क्योंकि लाइफ कोच, एक थेरेपिस्ट, और मेरी पीएचडी भी चली रही है कुदरती, ठीक है, आई एम स्टिल डूइंग माई पीएचडी, तो बस थोड़े टाइम में डॉक्टरेट भी लगी जाएगा मुझे। तो ये बहुत ब्लेसिंग की बात है। और ऐसा नहीं है आई हैवंट फेस्ड एनीथिंग इन माई लाइफ, नो, इट्स नॉट दैट। आई हैव फेस्ड समथिंग आई डोंट विश फॉर एनीवन। इसके अंदर तो इतनी कहानियाँ छोटी छोटी और है ना, कि कभी आपको, मैं ज़्यादातर डायमंड इनर सर्कल कॉल्स में ये सुनाती हूँ क्योंकि उस समय हम बहुत फ्रीली बात करते हैं, बट यूट्यूब पे क्या इतना नहीं बता सकते बहुत चीज़ें, क्योंकि सब लोग देखते हैं, मेरे फैमिली मेम्बर्स भी हैं, मेरे इन लॉज भी हैं, तो मैं ऐसी चीज़ें नहीं डिस्क्लोज कर सकती, राइट। आई हैव सम बाउंड्रीज ओवर देयर ऑल्सो। तो मैं डायमंड मेंबरशिप में काफ़ी खुल के बात करती हूँ और काफ़ी कहानियाँ बताती हूँ लोगों की, तो मेरे डायमंड मेंबर्स शॉक्ड हो जाते हैं, ओ मैम के साथ ऐसा भी हुआ है, ओ मैम ने इस चीज़ को भी ओवरकम किया है, ओ मैम ने, मतलब मैम इसको कर सकते हैं, तो हमारे पास तो एक ये छोटा सा प्रॉब्लम है, हम इसको तो कर ही सकते हैं। एंड आई फील सो ग्लैड कि भगवान ने शायद ऐसी चीज़ें मुझे इसलिए दी क्योंकि वो मुझे बताना चाहते थे कि तुम लोगों को बताओ और उनको बताओ कि भाई देखो, एक दूसरी दुनिया भी है, जो तुम जी रहे हो तुम्हें उसमें ही मरना ज़रूरी नहीं है, एक दूसरा पहलू भी है ज़िंदगी का जो तुम जी सकते हो, जो तुम कर सकते हो, तुम अपने दिमाग का इस्तेमाल करके क्या से क्या कर सकते हो, ठीक है। क्वांटम जंपिंग, ये वो सब हमारे ग्रंथों में भी लिखा हुआ है। ऋग्वेदा ओल्डेस्ट स्क्रिप्चर्स है और उसमें क्लियर क्रिस्टल भाषा में लिखा हुआ है वाइब्रेशन के बारे में। एवरीथिंग इज फ्रीक्वेंसी। वर्ड्स हमारे सबसे पहले फ्रीक्वेंसी है, पता है। तो क्यों हम मंत्रों का उच्चारण करते हैं? वर्ड्स ही तो हैं, शब्द ही तो हैं, वो क्यों है ना। मैंने ये वीडियो देखी थी कि कोई अग्नि जला रहा था, जो हवन कुंड होता है, उसमें वो मंत्र जाप कर करके अग्नि जल गई। कैसे फ्रीक्वेंसी कुछ तो है ना। तो मैं बता रही हूँ आपको, जो आप जिंदगी जी रहे हो ना, उसकी अलग भी एक जिंदगी है। मेट from trauma to becoming a life coach to now becoming a therapist and faced and getting married in between, having and losing a kid of mine and future also अभी मैं disclose नहीं कर सकती बहुत चीज़ें। तो you can achieve anything, trust me, this is my personal story and you don't know a lot of
between stories because I don't feel like sharing it on YouTube. But just think about it. If it 1% also inspires you, na, trust me, you can do the same. You can achieve anything you want. You can also become a life coach. You can also heal your trauma. You can also use your brain for better, for manifesting your dream life, for using your brain for attracting more money, having good relationship, attracting a soulmate, having a particular physique. जो तुम चाहते हो तुम्हें मिल सकता है. It's just on the other side of it. Just don't be like me कि जिंदगी थप्पड़ मारे थप्पड़ मारे थप्पड़ मारे फिर जाके सीखो. नहीं, तुम्हें कुछ सीखना है, सीख लो. कसम से कह रही हूँ, बहुत परेशानी आएगी अगर थप्पड़ मार के सीखोगे तो. जस्ट भगवान कह रहा है, मैं कह रही हूँ तुम्हें कि जब अपन को कोई इंस्पायर करता है ना, तो हमें उससे सीख लेके अप्लाई कर देना चाहिए. वरना भगवान चांटा मार के सिखाता है ना, तो वो काफ़ी पेनफुल होता है. अभी तुम अपने आप से खुद से पूछो कि ज़िंदगी में कितनी बार भगवान ने तुम्हें चांटे मार के बहुत कुछ सिखाया है, जबकि तुम्हें वो चीज़ पहले ही समझ में आ गई थी, पर तुमने सीखना सही नहीं समझा. वेदर इट्स हेल्थ, वेदर इट्स रिलेशनशिप, वेदर इट्स मनी, वेदर इट्स करियर, व्हाटसोएवर, होता है ना ऐसे. तो सीख लो. इफ यू वांट टू आल्सो बिकम अ लाइफ कोच, माय just click the link below. You will see, you can connect with me anytime, and I'm so glad that I'm sharing all this with you, and I'm really hope I'm able to help you, even 1% also, and even any of you watching this video, one person also just made a decision of doing something great in life, and I got your back, baby. I really got your back. I'm meant for this, and this is the reason what I do, what I say, what I believe in. So I trust you. You can do the same. You can come out of your trauma. You can come out of your battles, and कर सकते हो, बहुत अच्छे से कर सकते हो. पर अपने आप को हील करना पड़ेगा, अपने आप को चेंज करना पड़ेगा, अपनी ज़िंदगी दूसरी तरीके से, अपनी स्टोरी खुद लिखनी पड़ेगी. जो तुम्हें नहीं चाहिए मत लिखो, अपनी स्टोरी खुद लिखनी पड़ेगी कि तुम्हें क्या चाहिए ज़िंदगी से. And then see the results, and then see how life transforms you, how God helps you, guides you. Just so many beautiful ways of God helping you and telling you. So just go for it. And this is my story. This is what I do. And thank you. Welcome. If anybody is getting inspired by this and want to change their lives, I'm here to help you. Contact me in any way you want. And आई प्रे टू गॉड कि भगवान आपको बहुत अच्छे डिसीजंस लेने का सद्बुद्धि दे, बिकॉज डिसीजंस इज व्हाट मेक्स आवर लाइफ. ओके, वेदर इट्स हार्ड लाइफ और ईजी लाइफ, इट्स ऑल डिसीजंस. सो प्रे टू गॉड कि भगवान हमें सद्बुद्धि दे कि हम सही डिसीजंस ले पाए जिंदगी में. दैट्स इट. डोंट प्रे फॉर मोर मनी एंड मोर थिंग्स. एवरीथिंग इज अ डिसीजन. Even waking up at a good time and exercising is also a decision. Even investing in certain things is also a decision. कुछ क्यों सेम अमाउंट होता है और कुछ लोग अमीर हो जाते हैं, कुछ लोग गरीब हो जाते हैं. वाई? इट्स अ डिसीजन. तो ऑलवेज प्रे फॉर द, ऑलवेज आस्क फॉर द गाइडेंस फॉर द राइट डिसीजन. डोंट आस्क फॉर द गाइडेंस कि भगवान ये दे दे, भगवान ये दे दे, भीख मांगता रहो. नहीं, स्टॉप डूइंग दैट. स्टॉप. just focus on the right decisions, and it will transform your life. So okay, I'm your manifestation therapist. I will see you the next week in the next episode of changing your life, in the same place, in the same time. And Jai Shri Krishna, everybody. Just make sure to live your life to the fullest, and don't waste this life thinking about what others think, living in your trauma, thinking your life sucks, why God gave you this life. Stop. You can change it. It's all the karma, baby. It's all the karma. Okay, bye, take care.